गोदान। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह उपन्यास जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ओक गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुरिया से भरे हुए माथे को सिकोड़कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने तगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हर्ज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशलन न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवादारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वो सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। पटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुरात जाना है जो 5 पोशाक लाए है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देखकर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वो जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वो तृण था जिसे पकड़े हुए वो सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वो तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वो क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और दौड़ी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गाय तो न दूध दे न उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वो पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा।
साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब ये साध पूरी होगी, कब वो शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वो जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वो तृण था जिसे पकड़े हुए वो सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वो तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वो क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई त्रालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिल्म पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो ये प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। ये कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गठें यहां चरने आया करती थीं। उस समय में भी यहां की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से लीं। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड़ड़े का पट्टा लिखाने को तैयार थे। अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भलरा करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वो जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वो निर्लजता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय त्राया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी। बंधी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। दुधार तो मालूम होती है। कितने में ली। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहां 10-5 गांवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूं कभी मिलेंगे तो कहूंगा, तुम्हारे स्वभाव से बड़ी पर्सन रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। ये तुमने लाख रुपये की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे।
जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री थ्रू लग जाने से मर गई थी। ये होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खनखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते? ताक में हूं महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं। जैसी भगवान की इच्छा, अब मैं भी फिक में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक मेहरिया है। 3-4 साल है, उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है। बस लक्ष्मी समझ लियो। भोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। ये गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही, वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दोह ले। इसका तो एक एक बाछा 100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वो एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वो बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है। भोला के साथ वो छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थीं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छत न था। ये केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वो दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि एक पाए भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रूह में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भज हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूं, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गठों की कया कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्कौम को दे देते। हाकिमों को गौ की सेवा से मतलब, वो तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूं भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलावे, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं। बौटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलवाकर जिला लूंगा।
लेकिन अब ये तो रातें बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वो चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वो महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वो किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वो संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वो खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वो तुम्हें दूंगा। चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा। मेरे हाथ न कट जाएंगे? तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे? तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। मर्दे, ये गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। असार सिर पर है, कर भी बोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वो इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वो खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही थिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, ये बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? अभी मैं राय साहब की डयोढ़ी पर जा रहा हूं, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, भी किसी को भेजना। तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूं, मेरा भी कोई हितु है। उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चतरा जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मन गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बादियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वो दिन जब ये कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। धन्यवाद। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।